बोर्ड कक्षा 5वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। यहाँ पर आप सभी बच्चों का जो गणित विषय का पेपर है 25 नवंबर को पूरा का पूरा पेपर आ चुका है, जो कि 100% ये आपकी परीक्षा में आ रहा है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन प्रश्नों को रट लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपके एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए सभी बच्चों को इन प्रश्नों को अच्छे से याद करना है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आप देख सकते हैं और मिल चुका है, और 100% ये प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। पहला ही प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि प्यारे बच्चों सभी विषय के पेपर बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, सभी विषय के पेपर आ चुके हैं जो कि आपकी परीक्षा में 100% आएंगे। आपको इन प्रश्नों को याद करके जरूर जाना है, ठीक है। पहला ही प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपको देखने को मिलेगा कि मोहन ने 5 किलो आम 400 रुपये में बेचे। देखिएगा, एक मोहन नाम का लड़का है जिसने 5 किलो आम 400 रुपये में बेचे। तो बताइए कि प्रति किलो आम की कीमत कितनी होगी। यानी कि आपसे यहाँ पर पूछा है कि 1 किलो आम की कीमत क्या होगी अगर 5 किलो आम उसने 400 रुपये में बेचे। तो आपको सोल्व करना है 400/5। तो यहाँ पर हमें काटेंगे तो 80 बार। तो यहाँ पर 1 किलो आम की जो मात्रा होगी वो कितने रुपए हो जाएगी, 80 रुपये किलो वो आम होंगे। तो यहाँ पर आपको 80 करेक्ट उत्तर के रूप में सभी बच्चों को बताना है। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर बताऊंगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये पूरा पेपर है। देखिएगा, एक पेंसिल की कीमत 5 रुपये है, यानी कि एक पेंसिल है जिसकी कीमत कितनी 5 रुपये है। तो 12 पेंसिलों की कीमत कितनी होगी। तो यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई अगर आप 5 में करते हैं तो 12×60, यानी कि 5 पेंसिलों की कीमत कितनी हो जाएगी, 60 रुपये की हो जाएगी। यानी कि 5 जो पेंसिलें होगी वो कितने रुपये की आएगी, 60 रुपये की आएगी। तो 60 आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल आपको याद करके ही जाना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। समकोण का आधा कोण जो होता है कितने डिग्री का होता है। समकोण का आधा कोण कितने डिग्री का बनता है। पूरा कोण बनता है प्यारे विद्यार्थियों 90 डिग्री का। एक समकोण में 90 डिग्री का कोण बनता है, आधा कोण बन जाएगा 45 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा, तो प्यारे बच्चों 45 डिग्री करेक्ट उत्तर के बताना है। समकोण का आधा कोण और समकोण का पूर्ण कोण बनता है 90 डिग्री का, और आधा कोण बनता है 45 डिग्री का, ठीक है। तो 45 डिग्री आपको करेक्ट उत्तर के रूप में बताना रहेगा। जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है 45 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। 45 डिग्री का जो कोण होता है वो क्या होता है, वो समकोण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समकोण लिखकर आना है। अगला देखिएगा, देखिएगा यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, चित्र में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर। यानी कि देखिएगा, चित्र में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की जो सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर है, तब निम्न आयत का परिमाप कितना होगा। तो यहाँ पर निम्न आयत का जो परिमाप है वो कितना होगा, आपसे ऐसा पूछा गया है। तो 1 सेंटीमीटर इसकी है, एक इसकी है, और एक अगले वाले की हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक एक हो जाएगी 6, और तो टोटल जो होगी प्यारे विद्यार्थियों 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको 10 सेंटीमीटर करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। इसके बाद में माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है। आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे, जल्दी से देख लीजिए और छाप लीजिए आप अपनी कॉपी में। वृत्त को देखकर बताओ कि कितना हिस्सा छायांकित भाग है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टोटल हिस्सा काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टोटल जो हिस्से हैं आपको याद रखना है। टोटल हिस्से कितने हैं, 8 हैं। छायांकित भाग कितने हैं, तो अब यहाँ पर छायांकित भाग देख लीजिए। छायांकित भाग है हमारा 1 2 3 छायांकित भाग है। तो 8 में से कितने हिस्से छायांकित है, तो यहाँ पर 8 में से 3 हिस्से छायांकित है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर होना चाहिए 3/8। तो देखिएगा, यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा, 3/8 हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। तो आप सभी बच्चों को 3/8 करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। इसके बाद में अगला प्रश्न बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है आपकी स्क्रीन के सामने। यहाँ पर बिल्कुल आपको इन प्रश्नों को छोड़कर नहीं आना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। दिए गए पैटर्न को समझकर अगली आकृति बताइए। तो यहाँ पर पहले आपको ये आकृतियाँ देखनी है,
यानी कि इसमें और इसमें किसी न किसी प्रकार से संबंध है, ठीक है। और इसके बाद में इसमें और इसमें किसी न किसी प्रकार से एक जैसी आकृतियाँ हैं। देखो ये दोनों आकृतियाँ, ये वाली और ये वाली एक जैसी है, ये वाली और ये वाली एक जैसी है। अब वापस से हमारी यही आकृति वापस आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो रिपीट कौन सी आकृति होगी? हमारी ऑप्शन नंबर डी की आकृति रिपीट होगी। तो इस प्रकार आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। 5, 10, 15 की अगली आकृति को कितनी होगी? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 या 15 और 5 चौको 20। तो यहाँ पर हमारा 20 हो जाएगी अगली आकृति, जो कि ऑप्शन नंबर सामने आपको दे रखा है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दिए गए पैटर्न को समझकर आगे की आकृति हमें बताना है। तो देखिएगा, पहली जो आकृति है, ये जो त्रिभुज है, ये बाहर है और गोला अंदर है और गोला बाहर है, तो इसके ये अंदर आ जाएगा। ये जो गोला है वो अब अंदर आ गया। इसी प्रकार से इसमें देखिएगा, ये बाहर है और ये अंदर हो जाएगा। तो अगली आकृति हमारी इसी प्रकार की होनी चाहिए, जो कि वो आकृति क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल ये रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे आपके। मिठाई के डिब्बे की कितनी सतह होती है? जो एक मिठाई का डिब्बा होता है उसकी सतह आपसे पूछी गई है। इस प्रकार से आपका एक डिब्बा होगा मिठाई का, ठीक है। यानी कि वो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। डिब्बा किस प्रकार का दिखाई देगा? इस प्रकार से वो डिब्बा होगा, है ना। तो कितनी सतह होती है? 1, 2, 3 और एक ये 4। तो 4 का अगर दुगना करेंगे तो टोटल सतह कितनी हो जाएगी? 8 सतहें होगी। तो 8 आपको करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। इसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर है हमारे पास में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 4 सेट पेपर में बताऊंगा और चारों सेट पेपर प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट होंगे। ये हमारा फर्स्ट नंबर का सेट पेपर था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे, निम्न संख्या पैटर्न को पूर्ण कीजिए, है ना। तो ये आपको करेक्ट करना है, आंसर नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।